नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। लखनऊ से खबर है, भारतीय किसान यूनियन आज करेगा किसान पंचायत। इको गार्डन में थोड़ी देर में होगी किसान पंचायत। लखनऊ से खबर, भारतीय किसान यूनियन आज करेगा किसान पंचायत। इको गार्डन में थोड़ी ही देर में शुरू होगी किसान पंचायत। गन्ना मूल्य, भुगतान, बिजली की समस्या समेत कई मुद्दों पर होगी पंचायत। यूनियन के चेयरमैन बाबा राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह होंगे मौजूद। इको गार्डन में थोड़ी देर में होगी किसान पंचायत। गन्ना मूल्य, भुगतान, बिजली की समस्या समेत कई मुद्दों पर होगी पंचायत। यूनियन के चेयरमैन बाबा राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह मौके पर होंगे शामिल। लखनऊ से खबर, भारतीय किसान यूनियन आज लखनऊ में करेगा किसान पंचायत। इको गार्डन में कुछ ही देर में शुरू होगी किसान पंचायत। गन्ना मूल्य का भुगतान, बिजली की समस्या समेत कई मुद्दों पर पंचायत में होगी चर्चा। यूनियन के चेयरमैन बाबा राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह रहेंगे मौजूद। तो लखनऊ से खबर है, अब से कुछ ही देर में लखनऊ में इको गार्डन में किसानों की पंचायत होनी है, जिसको लेकर भारी संख्या में किसान इको गार्डन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में किसान पंचायत की शुरुआत होगी। किसान गन्ना मूल्य, बिजली की समस्या समेत कई मुद्दों पर इस पंचायत में आज चर्चा हो सकती है। यूनियन के चेयरमैन बाबा राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह भी इस मौके पर होंगे मौजूद। भारतीय किसान यूनियन आज करेगा किसान पंचायत। इको गार्डन में अब से कुछ ही देर में शुरू होनी है किसान पंचायत। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर आज मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। धरती पर अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नम कुरु देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए केवल बहनें नहीं, भाई भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ। वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। और इसलिए G20 के सफल सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि
कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए, कांग्रेस के उस काले दौर को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है यह कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। कांग्रेस ने, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएम साहब ने भेजा हर घर पानी के लिए पैसा। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन पूरा नहीं किया, शुरू ही नहीं किया और हमारी बहनों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। मुझे कहते हुए गर्व है, जब हमारी सरकार आई तो 67 लाख घरों में हमने पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है। 67 लाख घरों में। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, किसान पैसे से वंचित रह गए। जब हमारी सरकार फिर मध्य प्रदेश में आई तो हमने 80 लाख किसानों की सूची भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने का काम किया। कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ाए, यह प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मोदी है तो मुमकिन है। 3 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड हमने बना के दिए, 44 लाख मकान हमने बना के दिए, 5 करोड़ से ज्यादा घर हमने बना के दिए। कमलनाथ, आपने तो बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के 1,000 रुपया बंद कर दिए थे, लेकिन फिर सरकार आने के बाद 1 करोड़ 32 लाख बहनों को लाडली बहना बना के उनकी जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण बहनों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली और 1.25 साल में, याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए,
लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ यह कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। और इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्साह मैं देख रहा हूं, जहां तक देखें कार्यकर्ताओं का समंदर नजर आ रहा है, आपके उमड़ते हुए उत्साह को देख के आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। बोले बनाएगी कि नहीं? जोर से बताइए, बनाएगी कि नहीं? और इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, 2 महीना केवल चुनाव में शेष है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये 2 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दीजिए। आप सब देने को तैयार हैं? सब देने को तैयार हैं? अपने बूथ पर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, यह संकल्प लें। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब मां अपने बेटा बेटी से कहती है कि बेटा या बेटी मेरे दूध की लाज रखना। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही कह रही है कि बेटा बेटी मेरे दूध की लाज रखना, अपना बूथ जिताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला डालें। पिछली बार 28 जीते थे, पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29 की 29 जीते। आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर जाएंगे कि मेरा बूथ जीतेंगे, मेरी विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में हम सहयोगी बनेंगे। आइए मेरे साथ सब संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा मैया की हम पे कृपा बरसती है, इसलिए एक बार हो जाए, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, मगर कर्म ही तुम्हारा कल होगा। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही कर्म का प्रतिफल है, उनकी इच्छा शक्ति का प्रतिफल है, जो असंभव कार्य भी संभव हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा। मैं पूरे सम्मान के साथ ऐसे राष्ट्र नायक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा दीनदयाल उपाध्याय, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। मंच पर विराजमान सभी
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे परम साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ऐसे अनेकों लोगों का तप और त्याग आज भी भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति,
कुशासन और करोड़ों का करप्शन आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना, लूटने नहीं देना चाहिए ना, तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना। कांग्रेस एक बार फिर
एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे, साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका प्यार ही मेरी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो आप भोपाल से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।